हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। कैसे हैं आप सभी लोग। स्टूडेंट्स, दिस इज मोनू वालिया एंड वेलकम करता हूं आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्माइल मेकर पर। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने नाउन के बारे में डिस्कस किया था, जाना था कि नाउन किसे कहते हैं। और आज की जो हमारी वीडियो होगी स्टूडेंट्स, आज की जो हमारी क्लास होगी उसमें हम प्रोनाउन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि प्रोनाउन किसे कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, टाइम को वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। अपना जो आज का टॉपिक है वो है प्रोनाउन। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि प्रोनाउन को हिंदी में क्या कहते हैं। तो हिंदी में मीनिंग होता है इसका नाम सर्वनाम। ठीक है स्टूडेंट्स, सर्वनाम से पता लग रहा है कि नाम से पहले। क्या पता लग रहा है स्टूडेंट्स? नाम से पहले। अब ये मालूम करना पड़ेगा कि किसके नाम से पहले। मैंने कहा कि किसके नाम से पहले? नाउन के नाम से पहले। कि जहां पे भी नाउन प्रयोग होगा उसके स्थान पर जो वर्ड्स प्रयोग होंगे उसी को क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं, यानी कि सर्वनाम कहते हैं। जैसे डेफिनेशन पढ़ते हैं, इसके समझते हैं। ए प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द को प्रोनाउन कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर कहने का मतलब ये है कि अगर कोई नाउन आएगा, जैसे अतुल एक नाउन है, किसी भी व्यक्ति का नाम है, और मैंने इसके स्थान पर ही लगाया या ही यूज किया, तो इस ही को क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। क्योंकि ये ही किसके किसके लिए यूज हुआ है? नाउन के लिए यूज हुआ है। तो जो वर्ड नाउन के लिए यूज होगा उसी को क्या कहेंगे? हम प्रोनाउन कहेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जैसे फॉर एग्जांपल समझते हैं कि किस प्रकार के वर्ड्स होते हैं। जैसे ही हुआ, शी, इट, आई, वी, यू, दे, इटीसी। ठीक है, तो इस प्रकार के वर्ड्स को हम क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। क्योंकि ये कहां पे यूज होते हैं स्टूडेंट्स? किसी भी नाउन के स्थान पर प्रयोग होते हैं। तो इस प्रकार के प्रोनाउन को हम क्या कहते हैं? प्रोनाउन। ठीक है, सर्वनाम। ठीक है, अब आगे डिस्कस करते हैं इसके काइंड्स के बारे में कि इसके कितने काइंड्स होते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आगे डिस्कस करते हैं प्रोनाउन के काइंड्स के बारे में कि काइंड्स कितने होते हैं स्टूडेंट्स प्रोनाउन के। स्टूडेंट्स मैं बता दूं कि देयर आर नाइन काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। कहने का मतलब ये है कि नाउन के 9 काइंड होते हैं। प्रोनाउन के प्रोनाउन के कितने काइंड होते हैं? 9 काइंड होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? फर्स्ट पे आता है स्टूडेंट्स पर्सनल प्रोनाउन, और सेकंड आता है रिफ्लेक्सिव, थर्ड आता है एम्फैटिक, और नेक्स्ट आता है डेमोन्स्ट्रेटिव, फिफ्थ पे आता है डिस्ट्रीब्यूटिव, नेक्स्ट आता है इंट्रोगेटिव, एंड नेक्स्ट आता है रिलेटिव, इंडेफिनिट, और लास्ट आता है हमारे पास रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ठीक है, तो इनके बारे में हम स्टूडेंट्स वन बाय वन डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स पर्सनल प्रोनाउन के बारे में कि पर्सनल प्रोनाउन कहते किसको हैं। पर्सनल प्रोनाउन कहते किसको और ये क्या होता है, किस प्रकार के इसमें वर्ड्स आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स पर्सनल प्रोनाउन। ओके स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा आता है वो आता है पर्सनल प्रोनाउन। कहने का मतलब ये है स्टूडेंट्स के प्रोनाउन के जितने भी काइंड्स हैं हम उनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे, और जो हमारा पहला काइंड्स होगा वो होगा पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन से हमें पता लग रहा है स्टूडेंट्स कि किसकी बात हो रही है? व्यक्तिवाचक सर्वनाम की। ठीक है, किसी भी व्यक्ति के बारे में बात करेंगे इसमें। ठीक है, जैसे देखते हैं इसमें किसी भी व्यक्ति, वस्तु, पक्षी या जानवर के विषय में बोध होता है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो पर्सनल प्रोनाउन होंगे उसमें किस प्रकार के वर्ड होंगे स्टूडेंट्स? कि किसी भी व्यक्ति के बारे में होगा, या वस्तु के बारे में होंगे, या पक्षी के बारे में होंगे, या जानवर के बारे में। जैसे फॉर एग्जांपल समझते हैं स्टूडेंट्स आई, वी, यू, दे, ही, शी और इट। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपको पता होगा कि मैंने भी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि सर्वनाम किसे कहते हैं? कि जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले वर्ड्स होते हैं उन्हीं को क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। तो व्यक्तिवाचक सर्वनाम में भी यही आएंगे, क्योंकि इसमें किसका बोध हो रहा है? व्यक्ति का या वस्तु का या पक्षियों का। ठीक है स्टूडेंट्स, और जैसे हम फॉर एग्जांपल समझते हैं सेंटेंस के अकॉर्डिंग, अतुल इज ए टीचर एंड ही इज इंटेलिजेंट। अतुल एक अध्यापक है और वह इंटेलिजेंट है, यानी कि समझदार है। तो मैंने जो ही यूज किया है ये किसके लिए यूज किया है स्टूडेंट्स? ये किसके लिए यूज किया है? अतुल के लिए। तो अतुल के लिए जो वर्ड्स यूज होंगे
उसी को क्या कहते हैं, प्रोनाउन, क्योंकि ये किसके स्थान पर प्रयोग हो रहे हैं, नाउन के स्थान पर। तो मैंने आपको अभी बताया कि जो वर्ड्स नाउन के स्थान पर प्रयोग होंगे उन्हीं को क्या कहेंगे, हम क्या कहेंगे, प्रोनाउन कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं आगे। मीरा इज ए गर्ल एंड शी इज ब्यूटीफुल। मीरा एक लड़की है और वह सुंदर है। तो वह यानी कि शी, तो ये किसके लिए लगा, मीरा के लिए। मीरा क्या है, एक नाउन है। तो नाउन के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले वर्ड्स को ही हम क्या कहते हैं, पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं आशा करता हूं कि आपको जो मैं समझाना चाह रहा हूं वो समझ में आया होगा। और चलते हैं नेक्स्ट, जो हमारा सेकंड आएगा वो आएगा हमारा कौन सा, स्टूडेंट्स। सेकंड को पढ़ने से पहले हमें पर्सनल प्रोनाउन के बारे में थोड़ा सा और डिस्कस कर लेना चाहिए, क्योंकि इसमें कुछ इंपॉर्टेंट सी बातें आती हैं जिनके बारे में पता होना चाहिए स्टूडेंट्स। तो डिस्कस करते हैं। इसमें 3 पर्सन के विषय में बात करते हैं। ठीक है, पर्सन यानी कि सब्जेक्ट, जो हमारे पास कर्ता होता है, सब्जेक्ट होता है, उसी को क्या कहते हैं, पर्सन कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि किसी भी व्यक्ति को कह सकते हैं आप पर्सन। ठीक है, तो किसी भी व्यक्ति को क्या कहते हैं, पर्सन कहते हैं। तो इसमें हम 3 प्रकार के पर्सन के बारे में बात करेंगे। तो फर्स्ट पर्सन जो होता है स्टूडेंट्स, उसको कहते हैं बात कहने वाला। अब आप एक बात समझना स्टूडेंट्स कि फर्स्ट पर्सन किसे कहते हैं। अब मैं आपको समझा रहा हूं तो मैं आपसे क्या कर रहा हूं, बात कर रहा हूं, तो मैं क्या हूं, एक फर्स्ट पर्सन। ठीक है, आप बात को सुन रहे हो तो आप क्या हो, सुनने वाले क्या होते हैं, सेकंड पर्सन। ठीक है, और जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, जैसे मैंने एक लड़के के बारे में बात करी कि अतुल एक बहुत अच्छा लड़का है, तो अतुल एक अन्य लड़का होगा, यानी कि थर्ड पर्सन। यानी कि कहने का मतलब ये है कि मैं हूं फर्स्ट पर्सन, बात को कहने वाला, आप उस बात सुनने वाले सेकंड पर्सन, जिसके विषय में बात की जाए जैसे अतुल, वो क्या है, थर्ड पर्सन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैंने ये बताया कि फर्स्ट पर्सन किसे कहते हैं, जो बात कहने वाला होता है। ठीक है, और फर्स्ट पर्सन 2 होते हैं, एक तो होता है आई और एक होता है वी। ठीक है, आई मीन्स में होता है मैं और वी मीन्स होता है हम। ठीक है, और सेकंड पर्सन जो आता है वो आता है बात को सुनने वाला। मैंने आपको भी बताया कि बात को सुनने वाला यानी आप क्या हो, सेकंड पर्सन। और सेकंड पर्सन में सिर्फ एक वर्ड आता है तुम। ठीक है, यू। ओके स्टूडेंट्स, थर्ड पर्सन में जो आते हैं वो आते हैं जो जिसके बारे में हम बात करते हैं या जिसके विषय में बात की जाए। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया आपको कि अतुल के विषय में हमने बात की है, तो वो क्या है, थर्ड पर्सन। ठीक है, जैसे ही, शी, इट और दे। ठीक है, तो इनके विषय में हम बात करते हैं तो वो क्या होते हैं, थर्ड पर्सन। स्टूडेंट्स, पर्सनल प्रोनाउन में ही फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के बारे में पता होना चाहिए। तो सेकंड को डिस्कस करने से पहले एक टेबल मैं आपको बनवाना चाहता हूं, क्योंकि उस टेबल के अकॉर्डिंग आपको पता होना चाहिए कि पर्सनल प्रोनाउन किसे कहते हैं। क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं कि प्रोनाउन किसे कहते हैं, पर्सनल प्रोनाउन किसे कहते हैं। तो कि अगर मैंने यहाँ पे लिखा आई, तो आई के लिए मैंने अपने के लिए क्या यूज करना है, या ऑब्जेक्ट क्या होता है इसका, तो इन सब के बारे में हमें पता होना चाहिए स्टूडेंट्स। तो डिस्कस करते हैं इनके बारे में, पर्सनल प्रोनाउन के बारे में। तो एक छोटी सी टेबल बना लीजिए आप, मैं आपको बनवा। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। पर्सनल प्रोनाउन के बारे में थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ स्टूडेंट्स कि मेरा मानना यह है कि अगर हम कुछ चीज़ पढ़ रहे हैं तो उसको सही तरीके से पढ़ें और उसके बारे में हमें सब कुछ पता होना चाहिए। तो हमें एक भी चीज़ छोड़नी नहीं है स्टूडेंट्स, सभी कुछ पढ़ना है। तो इसलिए हमें प्रोनाउन, चाहे वो प्रोनाउन हो, चाहे वो आपको कोर्स के कोई भी टॉपिक्स हो, तो उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में। और मेरा मानना ये है कि हर चीज़ को डिटेल में पढ़ना चाहिए ताकि हमें उसके बारे में दोबारा ना पढ़ना पड़े। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। पर्सनल प्रोनाउन में ही एक टेबल होती है, टेबल आप समझ लीजिए और इसको उतार भी लीजिएगा, क्योंकि बहुत आगे जाके आपको बहुत ज़्यादा काम आने वाली है, यूजफुल होने वाली है। तो चाहे आप नेक्स्ट क्लास में 12वीं में आए या 11वीं में आए या फिर आप कंपटीशन की तैयारी करें, तो उसमें भी आपके लिए कंपलसरी होगा ये चीज़ पढ़नी, क्योंकि ये टेबल एक ऐसी टेबल है जिसके बारे में पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पढ़ते हैं, समझते हैं कि फर्स्ट पर्सन किसे कहते हैं, सेकंड किसे कहते हैं और थर्ड किसे कहते हैं।
तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं फर्स्ट पर्सन के बारे में। तो इसमें तीन चीज़ होती हैं, सब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट और पजेसिव। पजेसिव का मतलब होता है स्टूडेंट्स अपने के लिए जो यूज़ करते हैं। जैसे मैंने कहा कि मैं अपना कार्य स्वयं करता हूँ, ठीक है, तो मैं अपना, ठीक है, तो मेरा या अपना, ठीक है, इसके लिए मैं क्या यूज़ करता हूँ, माई, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि पजेसिव उन वर्ड्स को कहते हैं जो अपने के लिए यूज़ की जाती हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है कि फर्स्ट पर्सन में सब्जेक्ट के कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट पर्सन में सब्जेक्ट होते हैं दो, एक तो होता है आई, एक होता है वी। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि आई किसे कहते हैं और वी किसे कहते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट पर्सन में जो सब्जेक्ट आते हैं वो आते हैं आई और वी, और आई का ऑब्जेक्ट अगर कोई आपसे पूछने लग जाए तो क्या होगा, मी, और वी का ऑब्जेक्ट होगा अस, ठीक है स्टूडेंट्स। और अगर आई का आपसे कोई पूछने लग जाए कि आप आई के लिए क्या यूज करेंगे अपने के लिए, तो आप कहेंगे कि मैं माई लगाता हूँ आई के लिए, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि आई का अपने के लिए माई यूज करते हैं, बट अगर इसको हम ऑब्जेक्ट के रूप में यूज करने लग जाए तो हम माइन यूज करेंगे, ठीक है। और वी का जो अपने के लिए लगती है वो लगती है आवर और आवर्स, ठीक है स्टूडेंट्स। आगे चलते हैं सेकंड नंबर पे। सेकंड पर्सन जो आता है वो आता है यू। आप हमेशा याद रखना कि फर्स्ट पर्सन में सिर्फ दो वर्ड्स आएंगे, ठीक है। सेकंड पर्सन में सिर्फ एक वर्ड आएगा, सिर्फ तुम, क्योंकि किसकी बात होती है स्टूडेंट्स, सेकंड पर्सन में सिर्फ तुम्हारी, जो बात सुनता है, ठीक है। तो यू मीन्स होता है तुम। तो सेकंड पर्सन में जो सब्जेक्ट आता है वो आता है यू, और ऑब्जेक्ट भी क्या आता है यू, और अपने के लिए लगाते हैं योर और योर्स, ठीक है स्टूडेंट्स। तो योर होती है अपने के लिए। तो थर्ड नंबर पे आता है हमारा जो आता है वो आता है थर्ड पर्सन, ठीक है। थर्ड पर्सन में क्या होता है कि थर्ड पर्सन चार होते हैं, एक होते हैं ही, शी, इट और दे, ठीक है। तो ही के लिए ऑब्जेक्ट क्या लगाते हैं, हिम, और अपने के लिए लगाते हैं हिज, ठीक है। शी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हर, और अपने के लिए भी क्या लगाते हैं, हर। इट का मतलब क्या होता है, इट, और इसका ऑब्जेक्ट भी क्या होता है, इट। इट किसके लिए लगता है स्टूडेंट्स, कोई निर्जीव, निर्जीव यानी कि नॉन लिविंग, जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, उनके लिए क्या लगते हैं, इट लगता है, ठीक है स्टूडेंट्स। एनिमल्स के लिए भी लगाते हैं, लगा सकते हैं आप, और चाइल्ड के लिए भी लगा सकते हैं। तो इट का जो ऑब्जेक्ट होता है वो होता है इट, और अपने के लिए लगाते हैं इसमें इट्स, ठीक है स्टूडेंट्स। सिर्फ एस जुड़ जाएगा ओनली अपने के लिए, ठीक है। और दे का अगर ऑब्जेक्ट पूछने लग जाए आपसे कोई, दे मीन्स होता है वे, और दे का अगर ऑब्जेक्ट पूछने लग जाए तो होता है देम, और अपने के लिए लगती है देयर। एक होती है स्टूडेंट्स देयर ये वाला, और एक होता है ये वाला। डिफरेंस सिर्फ ये है कि इसमें ई आर ई आएगा, इसमें ई आई आर आएगा, ठीक है, लास्ट में ई नहीं आएगा, ठीक है। तो इस देयर का मतलब होता है वहां, और इस देयर का मतलब होता है अपने के लिए, जो हम यूज करते हैं दे के लिए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो पर्सनल प्रोनाउन में ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी जो मैंने अभी आपको बताई। आई होप सो दैट यू विल बी अंडरस्टैंड, और आपको ये चीजें पढ़नी दोबारा नहीं पड़ेगी अगर आप अभी से इसको सही तरीके से पढ़ लेंगे। तो स्टूडेंट्स ये हुआ हमारा पर्सनल प्रोनाउन। और सेकंड जो हमारा प्रोनाउन आएगा वो आएगा हमारा, कौन सा आएगा स्टूडेंट्स, रिफ्लेक्सिव। कौन सा आएगा, रिफ्लेक्सिव। तो अभी तक हमने पर्सनल प्रोनाउन के बारे में पढ़ा, अब हम डिस्कस करेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में। ओके स्टूडेंट्स, ओके स्टूडेंट्स, चलते हैं नेक्स्ट जो आता है हमारे पास वो आता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं स्टूडेंट्स। सब्जेक्ट के द्वारा किए गए कार्य का प्रभाव, प्रभाव यानी फिर इफेक्ट स्वयं सब्जेक्ट पर पड़े, स्वयं सब्जेक्ट पर पड़े, अन्य किसी पर नहीं। समझना स्टूडेंट्स क्या कह रहा है इसमें, कि सब्जेक्ट के द्वारा किए गए कार्य का प्रभाव स्वयं सब्जेक्ट पर पड़े, अन्य किसी पर नहीं, उसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो सब्जेक्ट कार्य करेगा, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो उसका पूरा का पूरा इफेक्ट जो पड़ रहा है वो मेरे ऊपर पड़ रहा है, ठीक है। तो उसका पूरा का पूरा इफेक्ट जिस पर पड़ेगा उसी को क्या कहेंगे हम, क्या कहेंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, और अन्य किसी और पर नहीं पड़ेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। कहने का मतलब ये है कि जो सब्जेक्ट के द्वारा किया गया कार्य होगा वो उसका पूरा पूरा प्रभाव जो होगा
वो सब्जेक्ट के ऊपर स्वयं पड़ेगा, ठीक है, अन्य किसी और पर नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो इस प्रकार के वर्ड्स को हम क्या कहेंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जैसे फॉर एग्जांपल समझते हैं, माई सेल्फ, हर सेल्फ, हिमसेल्फ और देमसेल्फ। इस प्रकार के वर्ड्स जो जहाँ पे आएंगे वो होगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। फॉर एग्जांपल समझते हैं स्टूडेंट्स, जैसे शी डिड दिस वर्क हरसेल्फ, उसने यह कार्य स्वयं किया, उसने यह कार्य स्वयं किया, ठीक है। तो जो ये वर्ड यूज हुआ है हरसेल्फ, ये किसके लिए यूज हुआ है, शी के लिए। तो ये किसके ऊपर इफेक्ट कर रहा है, शी के लिए, यानी कि उसके लिए, कि उसने ये कार्य स्वयं किया है, किसी और के ऊपर नहीं थोप रहा है, किसी और के ऊपर प्रभाव नहीं डाल रहा है, ये स्वयं पर प्रभाव डाल रहा है कि मैंने स्वयं किया है। वो लड़के कह रही है कि मैंने स्वयं यह कार्य किया है, किसी और से नहीं करा है, किसी और ने नहीं किया। तो इस प्रकार के वर्ड्स को हम कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है स्टूडेंट्स। तो कहने का मतलब ये है, एक बात हमेशा याद रखना कि इसमें जो ये वर्ड्स यूज हो रहे हैं वो सबसे लास्ट में यूज हो रहे हैं, यानी कि सेंटेंस के सबसे आखिर में या लास्ट में यूज हो रहे हैं जो रिफ्लेक्सिव वर्ड्स हैं, ठीक है। आगे जो हमारा एम्फैटिक प्रोनाउन आएगा उसमें इस प्रकार के वर्ड्स कहाँ यूज होंगे, सब्जेक्ट के तुरंत बाद। बस यही एक अंतर है रिफ्लेक्सिव में और एम्फैटिक में पहचानने का, कि इस प्रकार के वर्ड्स रिफ्लेक्सिव में तो सबसे लास्ट में यूज होंगे और एम्फैटिक में ये वर्ड्स सब्जेक्ट के तुरंत बाद यूज होंगे। तो स्टार्ट करते हैं, पढ़ते हैं जो हमारा थर्ड आएगा एम्फैटिक के बारे में। तो एम्फैटिक के बारे में पढ़ते हैं स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, आगे डिस्कस करते हैं। जो हमारा थर्ड प्रोनाउन आएगा वो आएगा एम्फैटिक प्रोनाउन, ठीक है। तो डिस्कस करते हैं इसके बारे में। जिस प्रोनाउन को दबाओ, यानी कि प्रेशर, ठीक है, जिस प्रोनाउन को दबाव डालने के लिए प्रयोग करते हैं उन्हें एम्फैटिक प्रोनाउन कहते हैं। कहने का मतलब ये है स्टूडेंट्स के जो मैं बात कहता हूँ, यानी कि सपोज करो मैंने कुछ बात की, तो मैं उस बात को, अपनी बात को क्या कर रहा हूँ, बल दे रहा हूँ, यानी कि बहुत ज़्यादा दबाव डाल रहा हूँ कि ये कार्य मैंने किया है, किसी और ने नहीं किया। जैसे कहते हैं ना कि पुलिस जब चोर से पूछती है कि ये कार्य तुमने किया है, तो वो कहता है नहीं मैंने नहीं किया। फिर पुलिस वाले कहते हैं नहीं तुमने किया है, तो वो अपने बात पे जोर देते हैं कि हाँ तुमने किया है, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि ये कार्य तुमने किया है, ये चोरी तुमने की है। तो वहाँ पे जब इस प्रकार के वर्ड्स दिखाई देंगे तो वहाँ पे क्या होगा, एम्फैटिक प्रोनाउन। अब देखते हैं, फॉर एग्जांपल समझते हैं। नंबर ए, ही हिमसेल्फ इनवाइटेड मी, उसने मुझे मुझे उसके द्वारा स्वयं इनवाइट किया गया। अब सपोज करो किसी ने किसी को इनवाइट किया शादी के लिए, या किसी की भी शादी के लिए, या जन्मदिन के लिए, बर्थडे के लिए, ठीक है। तो वो क्या कह रहा है कि ही हिमसेल्फ इनवाइटेड मी, मुझे उसके द्वारा स्वयं इनवाइट किया गया। तो उसने किसी से कहा कि उसने मेरे को खुद इनवाइट किया। तो अपनी बात पे क्या कर रहा है, बल दे रहा है या दबाव डाल रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार के वर्ड्स को हम क्या कहते हैं, एम्फैटिक। और एक बात मैंने आपको बताई थी लास्ट, जो अभी थोड़ी देर पहले बताइए स्टूडेंट्स, के रिफ्लेक्सिव में और एम्फैटिक में बहुत ज़्यादा सिमिलरली है, यानी कि इक्वल है, दोनों के दोनों क्या है, इक्वल है। क्योंकि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में भी ये वर्ड्स यूज होते हैं और एम्फैटिक प्रोनाउन में भी ये वर्ड्स यूज होते हैं, बट इनमें मैंने डिफरेंस क्या बताया था कि जो रिफ्लेक्सिव, जैसे रिफ्लेक्सिव का एक एग्जांपल मैंने लिखा, शी डिड दिस वर्क हरसेल्फ। तो मैंने एक छोटा सा डिफरेंस क्या बताया था कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में तो ये वर्ड्स कहाँ यूज होंगे, सेंटेंस के बिल्कुल लास्ट में, बट एम्फैटिक प्रोनाउन में ये वर्ड्स कहाँ यूज होंगे, सब्जेक्ट के तुरंत बाद, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, दबाव डाला जा रहा है अपनी बात को लेकर। तो यही एक छोटा सा डिफरेंस है एम्फैटिक में और रिफ्लेक्सिव में, कि रिफ्लेक्सिव में तो यहाँ पे लास्ट में यूज होंगे और एम्फैटिक में कहाँ यूज होंगे, सब्जेक्ट के तुरंत बाद, ठीक है स्टूडेंट्स। आगे डिस्कस करते हैं नेक्स्ट। आई माई सेल्फ मूव दिस बॉक्स, ठीक है, आई माई सेल्फ मूव दिस बॉक्स, यानी कि यू हैव बॉक्स, मेरे द्वारा स्वयं खिसकाया गया या
किसी ने कहा कि इस बॉक्स को खिसका दो, ये बहुत भारी है। तो मैंने वो खिसका दिया। तो मैंने कहा कि ये बॉक्स मेरे द्वारा स्वयं खिसकाया गया था, यानी किसी और से खिसकाया जा रहा था। तो वो क्या कर रहा है, अपनी बात को दबाव डाल रहा है, यानी कि प्रभाव डाल रहा है उसके ऊपर, ठीक है, दबाव डाल रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार के सेंटेंसेस या इस प्रकार के वर्ड्स को हम कहते हैं एम्फेटिक प्रोनाउन, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मैंने आपको थोड़ा सा छोटा सा एक डिफरेंस बताया रिफ्लेक्सिव में और एम्फेटिक में। स्टूडेंट्स एक बात और बता दूं कि सेल्फ और सेल्व्स, इनमें क्या डिफरेंस होता है, सेल्फ और सेल्व्स। स्टूडेंट्स समझते हैं इस बात को कि सेल्फ मुझे पता है कि स्वयं, दोनों के दोनों किसके लिए यूज होते हैं, स्वयं के लिए। किसके लिए, स्वयं के लिए, ठीक है। बट ये कहाँ यूज होता है, एक वचन के लिए, एक वचन के लिए। जैसे एक की बात करेंगे यानी कि सिंगल की बात करेंगे। बट ये कहाँ यूज होगा, बहुवचन, जहां पे बहुत सारे, ये तो थिंग्स की बात करेंगे या व्यक्ति के बारे में, यानी कि बहुवचन की बात करेंगे तो कहाँ क्या यूज होगा, सेल्व्स, ठीक है। जैसे अभी वर्ड्स आए देम सेल्व्स और हिमसेल्फ और हरसेल्फ, तो जहां सेल्फ यूज होगा वो एक वचन के लिए यूज होगा, और जहां सेल्फ यूज होगा वो बहुवचन के लिए यूज होगा। तो स्टूडेंट्स इस क्लास में हमने जाना कि प्रोनाउन किसे कहते हैं और प्रोनाउन के कितने काइंड्स होते हैं, और 3 काइंड्स हमने इसमें कवर कर चुके हैं स्टूडेंट्स। आगे जो डिस्कस करने वाले हैं स्टूडेंट्स, वो बाकी के जितने भी बचे हुए हैं काइंड्स, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट आने वाली वीडियो में। तो स्टूडेंट्स आज की जो हमारी क्लास थी, इसमें जो हमने डिस्कस किया, आई होप सो दैट यू विल बी अंडरस्टैंड। और अगर आपको ये जो हमारा कंसेप्ट है समझ में आया होगा, तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें स्टूडेंट्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ और हमें ऐसे प्यार देते रहे। धन्यवाद।